नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आपके साथ तीन और बड़ी खबरें लेकर के आए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर चल रहे सियासी संग्राम में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को लेकर के चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का जो सिंबल होता है तीर और धनुष, उसको फ्रीज कर दिया है, यानी उसको पूरी तरह से सीज कर दिया है। और इसके चलते दोनों पार्टियों के आने वाले महाराष्ट्र उपचुनाव में जो है दूसरे सिंबल पर चुनाव लड़ना था। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग ने क्या ऐलान किया है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों, वो आ रही है दिल्ली में हुए दंगों को लेकर के। दिल्ली में आप जानते होंगे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दंगे हुए थे, और इस दंगों में अब जो जांच करने वाली रिपोर्ट सामने आई है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े जो है किए गए हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली से ही, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद जो है, जिनका नाम प्रवेश वर्मा बताया, उनका एक भड़काऊ बयान सामने आया है, जिन्होंने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। किस तरह से, इनके भी बयान को सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि आज हमारे देश को एकता भाईचारे की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है उसमें लगातार घमासान मचा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही शिवसेना के सिंबल को चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया, लेकिन अब जो उपचुनाव होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर दोनों पार्टियों को, यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, दोनों को अपने अपने नए सिंबल पर चुनाव लड़ना था। और इसी को लेकर के अब चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह के रूप में मिल गया है। इस मशाल चिन्ह के पीछे भी एक रोचक कहानी बताई जा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रहा है दोस्तों, यानी कि मशाल, जो पकड़ने वाली मशाल होती है ना, ये चुनाव निशान जो है चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को दे दिया है दोस्तों। अब इसी चुनाव निशान के साथ महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के साथ लड़ेंगे। देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी बताया जा रहा है कि उनका भी सिंबल मिल गया है, लेकिन उनके सिंबल को लेकर के कोई अपडेट अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है। तो ये हो गई पहली बड़ी खबर। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों दिल्ली में हुए फसाद को लेकर के। आप जानते होंगे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में फसाद हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जो है कैजुअलिटी हुई थी। लेकिन अब इस मामले में जो जांच करने वाली कमेटी थी, उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या खुलासा है, स्क्रीन के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। द वायर ने छापा है कि दिल्ली दंगे, गृह मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त बलों की तैनाती में देरी से हिंसा और भड़की। ये रिपोर्ट कह रही है, मेरा अपना कहना नहीं। मैं आपको पूरा पढ़ के बता दूं दरअसल इसमें कहा क्या गया है। पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित एक फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती में देरी की थी, और इसी की वजह से दंगे और भड़के थे। जबकि सांप्रदायिक दंगे 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच जो है बेरोक टोक जारी रहे दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है आज के समय के लिए, तो उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली की सिक्योरिटी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, और गृह मंत्रालय यानी बीजेपी के हाथ में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी का कितना बड़ा यहाँ पर जो है ये फॉल्ट सामने आया है। समिति ने पाया है कि दिल्ली पुलिस नेतृत्व को 23 फरवरी को विशेष शाखा और खुफिया इकाइयों से कम 6 अतिरिक्त चेतावनी प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद भी अतिरिक्त बलों की तैनाती 26 फरवरी को की गई। अलर्ट में चेतावनी दी गई थी कि समुदायों के बीच हिंसा बढ़ सकती है। ज्ञात हो यानी मालूम हो कि 23 फरवरी को ही दंगे की शुरुआत हुई थी, और पुलिस को 3 बार इसका अलर्ट दिया गया था। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी में ढील दी गई, और इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का दावा है दोस्तों। वो यानी फैक्ट फाइंडिंग की टीम जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि वो सही तरीके से इस जांच को जो है आगे बढ़ाए। अब ये पूरी जांच हो चुकी है, तो जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर जिन लोगों को इस मामले में जिम्मेदारी लेने की जरूरत है,
उन पर अगर आप जिम्मेदारी डालेंगे तो आपको शायद ही कुछ अलग ही तौर पर जो है पेश किया जाएगा। तो ये ताजा अपडेट है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है बीजेपी नेता को लेकर के। बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा को लेकर के बड़ी खबर है। प्रवेश वर्मा आप जानते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद भी हैं। दिल्ली में देश के गद्दारों को डैश 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 वाले यानी कि एक लाइन में ये भी नेता थे जिन्होंने सीए के दौरान आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बयान दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का भड़काऊ बयान मुसलमानों के खिलाफ सामने आया है। उनके बयान में क्या बातें कही गई मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। सुनिए, देखिए क्या कहा। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस बयान को सुना, ये बयान किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली के बीजेपी नेता और सांसद मौजूदा प्रवेश वर्मा का है, जो साफ तौर पर किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं और बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे नेताओं को खुला छूट दी जाएगी तो क्या दंगे नहीं भड़केंगे? क्या ऐसे नेताओं के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? लेकिन हाँ, आज उस तरह की कार्रवाई लोगों के ऊपर नहीं होती है जिस तरह की कार्रवाई की जरूरत होती है। खैर, इस पर आगे देखना होगा कि बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है। वैसे दिल्ली में बीजेपी के कई और नेता हैं जो लगातार इस तरह के अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। उसी कड़ी में प्रवेश वर्मा का भी शुमार हो गया है दोस्तों। अब देखना है कि आगे इस पर क्या होता है। आपके हिसाब से इस बयान को आप कैसे लेते हैं, किस तरह से इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।